लोकसभा चुनाव 2024 की निर्वाचन आयोग की तैयारी हुई पूरी। मतदाता पुनरीक्षण का काम आयोग ने संपन्न किया। फाइनल सूची जारी कर दी गई है। मतदेय स्थलों के संभाजन के उपरांत वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,62,012 मतदेय स्थल है। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 15,39,39,879 थी, जो दिनांक 23/1/2024 को अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली में मतदाताओं की संख्या 15,29,24,062 हो गई है। अर्थात कुल 57,03,304 मतदाता सम्मिलित हुए हैं और कुल 31,19,121 मतदाता विलोपित हुए हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में शुद्ध कुल वृद्धि 15,84,183 हुई है। इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 57,03,304 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसमें 15,77,967 पुरुष, 31,24,901 महिला एवं 436 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। मतदाता सूची में आलेख्य प्रकाशन के समय जेंडर रेशियो 867 जो अंतिम प्रकाशित नामावली में 878 हो गया है। अर्थात जेंडर रेशियो में 11 अंकों की वृद्धि हुई है। 18 से 19 वर्ग आयु के मतदाता की कुल 15.57 लाख नाम जोड़े गए हैं, जो कुल जोड़े गए नामों का 27.29% है। निर्वाचक नामावली में वर्तमान में 18 से 19 वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 20.41 लाख है। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के संदर्भ में इस पुनरीक्षण अवधि में कुल 31.19 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न श्रेणियों के विलोपित किए गए हैं, जिसमें से आयोग के निर्देशन में विलोपन संबंधी कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप 10.5 लाख मृतक श्रेणी, 14.14 लाख शिफ्टेड श्रेणी तथा 6.21 लाख रिपीटेड श्रेणी में विलोपित किए गए। मतदाता सूची में विद्यमान विभिन्न श्रेणी का त्रुटियों में 7.19 लाख संशोधन संबंधी कार्यवाही की गई है। पूर्व में चिन्हित मतदाताओं को जोड़ते हुए वर्तमान में ERO नेट पर कुल 10.5 लाख दिव्यांग मतदाता चिन्हित है। अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची समस्त मतदेय स्थलों पर एक सप्ताह तक जनसामान्य के लिए प्रकाशित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA के माध्यम से भी अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं। आने वाले थे, चलो बाद में दे देंगे। हम आपको वो दे देंगे, वो जो कुछ आंकड़े दे देंगे आपको। वो चाय नाश्ता तो उनको आमंत्रित करते हैं हम लोग। सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था है, तो अपना जलपान करके सब, हाँ बस बार पैक्स रखे हैं सर, अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट आप वेलकम कर दो सबका। आज की अटेंशन प्लीज, सभी लोग थोड़ा ध्यान दें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO सर का स्वागत है, साथ में हमारे एडिशनल CO साहब का स्वागत है और सभी पत्रकार बंधुओं का, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, उन सभी का स्वागत है। ये PC जो हमारा अभी विशेष समरी रिवीजन, जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था, उसमें जो एक्टिविटी हुई, हमने 27 अक्टूबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया तो 867 जेंडर रेशो था, यानी अगर 1000 पुरुषों के नाम है तो महिलाओं के केवल 867 थे। और जो हमने अभियान में जोर लगाया उसका रिजल्ट ये हुआ कि अंतिम प्रकाशित नामावली आज जो हो रही है उसमें 878 हो गया, यानी हमारा जेंडर रेशो में 11 का वृद्धि हुई, इम्प्रूवमेंट हुई। हालांकि हमें अभी और इसमें अपेक्षा है कि और वृद्धि हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा, जैसे मैंने बोला, 18 से 19 आयु वर्ग के, 18 से 19 मतलब 18 प्लस और 19 तक, और फिर 19 प्लस 20 तक, ये दो मतलब सालों वाले, इनके हमने 15,57,000 नाम जोड़े। और जो कुल जोड़े गए नामों का लगभग 27% है, वो केवल इन्हीं दो
एज यानी अदरवाइज आप एज ग्रुप तो 80 प्लस तक जाता है, लेकिन केवल अगर हमने 18 और 19 का 27% नाम इसमें जुड़ा है। और इस समय जब हमने मेहनत की तो 20,41,000 ऐसे वोटर्स हैं जो 18 या 19 वर्ग के हैं। हालांकि हमें इस पर भी अभी बहुत काम करना है, हम लोग अभी भी लगातार काम करेंगे। और जो हमने विलोपित किए नाम, जो नाम डिलीट हुए 31.19 लाख 31.19 लाख, उसमें अगर हम उसकी कैटेगरी करें कि क्यों उनके नाम विलुप्त हुए या विलोपित किए गए, तो उसमें 10,50,000 मृतक श्रेणी के थे। 10,50,000 ऐसे थे जो ऑलरेडी जिनकी मृत्यु हो गई थी बट नाम थे। 14,14,000 शिफ्टेड थे जो परमानेंटली यहाँ से चले गए, दिल्ली चले गए, महाराष्ट्र चले गए, कर्नाटक चले गए, आदि आदि बाहर दूर चले गए, और या प्रदेश में भी दूसरी जगह चले गए। और 6.21 लाख रिपीटेड थे। तो ये जो रिपीटेड है ये काफ़ी गलतियों की वजह से बहुत बार लोग अपना 2 बार फॉर्म भर देते हैं, और एक बूथ में ही भर देते हैं, एक असेंबली में भर देते हैं, या यहाँ नाम है बिना कटाए दूसरी जगह जाके भी भर दिया। तो ऐसे हमने 6.21 लाख लोगों के नाम विलोपित किए, और 7.19 लाख संशोधन किए गए फॉर्म 8 के माध्यम से। संशोधन में ज़्यादातर ये होता है कि फ़ोटो गलत हो गई या अच्छी नहीं है, या नाम में कोई त्रुटि है, या पिता के नाम में त्रुटि है, या आयु में है, तो वो हमने करेक्शंस फॉर्म 8 भर के 7.19 लाख किए। और इसमें हमारे ERO नेट पे जो हमारी वोटर लिस्ट है 10,50,000 दिव्यांग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के वोटर हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि अगर कोई दिव्यांग मतदाता अपना नाम हमारे रिकॉर्ड में दर्ज कराए कि दिव्यांग के रूप में, तो वो दर्ज कर सकते हैं। तभी हमें पता लगे 10,50,000 ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड में हमने नाम दर्ज किया है। और उसका लाभ ये होता है कि ये वोटर्स स्पेशल असिस्टेंस इनको हम दे सकते हैं व्हील चेयर के रूप में और दूसरी सहायता के रूप में यदि अप्लाई करें तो। और ये जो अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची है लोकल बॉडीज इलेक्शन में, तो लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा नाम इस मतदाता सूची में होगा, जबकि दोनों मतदाता सूची बिल्कुल अलग अलग हैं। जो विधानसभा और लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची होती है और जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की होती है अलग अलग होती है। तो काफ़ी लोगों को रहता है कि हमने अभी इलेक्शन में वोट दिया तो हमारा नाम होगा, तो हमने बताया कि आपको अपना नाम चेक करना है। दूसरी भ्रांति रहती है कि अगर किसी के पास एपिक है तो वो सोचता है कि मेरे पास इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो मेरा नाम होगा ही। बहुधा ये होता है कि किसी वजह से कोई शरारत या गलती की वजह से नाम कट जाता है, तो एपिक तो हाथ में रहता है बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। तो हमने ये भी बताया कि आप अपना नाम अवश्य चेक कर लें। और अब तो बहुत आसान है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप अपने घर बैठकर नाम चेक कर सकते हैं 3 तरीके से। अगर आपके पास एपिक कार्ड बना हुआ है तो आप एपिक कार्ड का नंबर डालेंगे उस ऐप में, VHA या voters.eci.nic.in पे डालेंगे तो स्वतः वो बता देता है सिस्टम कि आपका किस विधानसभा के किस बूथ में किस सीरियल नंबर पर आपका नाम है, और आपकी एंट्री दिखाता है। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है जब वोट बनाते समय, तो अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो भी वो आपका ये एंट्री बता देता है। और तीसरा तरीका है, आप डिटेल्स दो, आप अपना नाम, अपने पिता या हस्बैंड का नाम, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे तो भी वो सिस्टम आपको दिखा देता है कि आपका नाम है कि नहीं। इनमें एपिक वाला जो एपिक नंबर से जो नाम आता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हमने प्रयास किया ये चीज़ें बताने के लिए सबको। और जो हमारा वेबसाइट है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का वेबसाइट है, इस पे हमने QR कोड का व्यापक प्रचार प्रसार किया। QR कोड आजकल काफ़ी पॉपुलर है और उस QR कोड को अगर कोई देता है तो ऑटोमेटिकली वो उस पोर्टल पे पहुंच जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को स्पेलिंग या एग्जैक्ट पोर्टल एड्रेस याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए QR कोड को भी हमने काफ़ी पॉपुलराइज़ किया। स्कूलों, कॉलेजों, आश्रम स्कूलों, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों के छात्र छात्राओं के मध्य माता पिता से मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एंड अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से सभी शैक्षिक विभागों के माध्यम से हमने संकल्प पत्र वितरित किया था, जिसमें ये था कि बच्चे अपने माता पिता को बोलेंगे कि आप अपना नाम ज़रूर चेक करें। जो भी भाई बंधु हमारे 18 साल से ऊपर के आयु के हैं उनका नाम भी अवश्य चेक करें। अर्ह छूटे हुए दिव्यांग, उन पर हमने विशेष जोर दिया। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWD और PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सेक्स वर्कर्स,
महिलाओं तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु इस अभियान को समावेशी अभियान इंक्लूसिव हमने कोशिश की कि वोटर लिस्ट इंक्लूसिव हो। जो मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी पे लोग हैं, जो मुख्य धारा से थोड़ा साइड में हैं, उनको भी हम प्रोएक्टिवली उनको अप्रोच करके प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी के नाम हमारी वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट हों और जो समाज की स्थिति है वो पिक्चर एज इट इज़ हमारी वोटर लिस्ट उसको रिफ्लेक्ट करे। इस समय जो हमारा संभाजन हुआ था, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस हुआ था ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से पहले, उसमें 1,62,012 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और उतने ही मतदाता सूची के भाग हैं। और जिस समय आलेख्य प्रकाशन हुआ था ड्राफ्ट पब्लिकेशन 27 अक्टूबर को, उस समय हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की जो कुल संख्या थी लगभग 15,03,39,879 थी, जो अब जब अंतिम प्रकाशन हुआ है 23 जनवरी को, तो ये संख्या बढ़ के हो गई है 15,29,24,062, अर्थात कुल इसमें हमने 57,03,304 मतदाताओं के नाम, नए मतदाताओं के नाम शामिल किए और 31,19,121 मतदाता विलोपित हुए, उनके नाम हमने डिलीट किए। तो काफ़ी बड़ा काम हुआ इस बार। लगभग 31,19,000 एंट्रीज जो मृत थे, डुप्लीकेट थे, परमानेंटली शिफ्टेड थे, उनके नाम काटे और 57 लाख बिल्कुल नए लोग जो नहीं थे मतदाता सूची में उसके नाम शामिल किए। इस प्रकार मतदाता सूची में शुद्ध कुल वृद्धि 25,84,183 हुई हमारी। और जो हमने 57,03,304 मतदाताओं के नाम जोड़े, उसमें से 25,77,967 25,77,967 पुरुष और 31,24,901 महिला, 31,24,901 महिला और 436 तृतीय लिंग थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। अब आप इसमें देखिए कि हमने प्रयास जो किया था, फोकस किया था महिलाओं पे, तो पुरुष तो केवल 25,77,000 के आसपास जुड़े, महिलाएं 31,24,000 जुड़ी, ज़्यादा संख्या में जुड़ी। अब इसमें हम जब हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल देखते हैं, उसका स्वास्थ्य देखते हैं, तो उसको कई पैरामीटर से जांचते हैं। एक पैरामीटर होता है जेंडर रेशो, यानी 1000 अगर नाम है वोटर लिस्ट में आदमियों के, तो महिलाओं के कितने हैं। और वो लगभग प्रयास हमारा रहता है कि जो सेंसस के फिगर्स है उस जेंडर रेशो को हम अचीव करें। फॉर्म लोग जमा कर सकते थे, जिसमें voters.eci.nic.in जो नेशनल हमारा वोटर पोर्टल है, और इसके अलावा हमारी ऐप्स हैं। आजकल ऐप के माध्यम से भी बहुत लोग अपना काम करते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है और एप्पल के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, इनके माध्यम से हमारे फॉर्म्स आए थे। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए फिजिकल फॉर्म अवेलेबल कराए गए थे, वो बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते थे या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दे सकते थे। तो उनके फॉर्म्स हमारे ऑपरेटर्स के माध्यम से डिजिटाइज हुए और उनको भी हमने टेकअप किया था। और इसमें हमने प्रचार प्रसार किया था कि जो लोग ऑलरेडी यूपी में या कहीं भी वोटर हैं और अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, भले ही विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर या दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं यहाँ से या दूसरे प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए हमने कहा था कि आप फॉर्म 8 भरें, जिससे फॉर्म 8 भरने का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली नई जगह उनका नाम जुड़ता है और पुरानी जगह उनका नाम कट जाता है। तो उनको 2 फॉर्म नहीं भरने पड़ते। पहले फॉर्म 6 भरना पड़ता था नाम जोड़ने के लिए और फॉर्म 7 भरना पड़ता था नाम काटने के लिए। अब एक ही फॉर्म से अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये सारा काम हो जाता है, और जिससे व्यक्ति के 2 जगह पर नाम नहीं होते, क्योंकि एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें सहायता मिलती है सिस्टम को भी और हमारे वोटर्स को भी। और इस दौरान हमने एक व्यवस्था की थी, फोटो सिमिलर एंट्रीज PSE और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज DSC, यानी सिस्टम से हमारे जो ERO नेट है, इसमें हमने सेम फ़ोटो जिनकी है, अगर 2 रिकॉर्ड हैं और फ़ोटो सेम है तो उनका लिस्ट निकाला था। और इससे हमें पता लगा काफ़ी लोग जिनका डुप्लीकेट वोट बने हुए थे। और इसी तरह डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, यदि किसी का नाम वोटर का सेम है, उसके पिता या हस्बैंड का नाम सेम है, जेंडर सेम है और डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसी 2 एंट्रियां हैं, तो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ के नाम से सिस्टम उनको उठा के हमें दे दिया। तो ऐसे हमने एंट्रीज़ को भी निकाला और उनके पे भी हमने वर्क किया BLOs के माध्यम से। और
उनका भी अगर नाम करेक्ट, अगर हमें फ़ोटो किसी की गलत लग गई थी तो हमने फॉर्म आर्ट के माध्यम से फ़ोटो ठीक कराई। मेरा रिक्वेस्ट है, पीछे आवाज़ आ रही है, कृपया करके थोड़ा डिस्टर्ब